हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृति। तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए अच्छी सी एक ब्लॉग लेके आई हूँ जिसमें आप लोग को सुन के भी इंटरेस्टिंग लगेगा। इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वैसे हाँ, तो एक जो मैं जो बताने वाली हूँ दोस्तों, वो एकदम सी खतरनाक चुड़ैल वाली डायन वाली कहानी है। अब इसको पिचासनी बोलो, डायन बोलो, चुड़ैल बोलो, ये क्या है मुझे नहीं पता, पर इसे यही कहते हैं। तो दोस्तों, बता रही थी कि जो एक शराबी आदमी था, ठीक है। वो शराबी आदमी शराब पी के सोया हुआ था अपने कमरे में। तकरीबन रात को 2 से ढाई बजे थी। तो 2 से ढाई बजे तक उसको टॉयलेट आई, है ना, उसको वॉशरूम जाने को था। तो वो क्या किया, उन लोग तो बेचारे गरीब, और हमारे जो बिल्डिंग है, हमारे जो मम्मी के घर की बिल्डिंग है ना, उसके पीछे अभी तो टूट गया वो, अभी नई फ्लैट बन रही है वहाँ पे। उसके पीछे ही झोपड़ी वाला मकान है। तो हम लोग वहाँ पे बचपन से ही खेलने जाते थे, पर हमें मना किया जाता था कि वहाँ ना जाए रात के टाइम और दोपहर के टाइम पे खेलने। पर हम लोग तो वैसे है कि हम लोग जाते ही थे। हम लोग बचपन में तो और दौड़ा दौड़ी और भूत खेलने का हमें बहुत शौक़ था। तो क्या हुआ दोस्तों कि हम लोग सब जैसे खेलते थे वैसे खेलने जाया करते थे रात को। तो सब मना करते थे, पर हम लोग को पता नहीं था। हाँ, हम लोग को लगता था कि सब ऐसे ही डराते हैं। ऐसे ही डराते नहीं हैं दोस्तों, ये रियल कहानी है। तो पता है दोस्तों क्या हुआ, वो शराबी इंसान रात को दो से ढाई बजे के करीब वो उसको टॉयलेट आई, है ना, वो टॉयलेट करने गया। तो उसी गली के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, और वो खूबसूरत लड़की हमेशा रहती है। इसकी कहानी आपको और एक दूसरे वाली वीडियो में बताऊंगी। तो वो क्या हुआ कि वो टॉयलेट करने गया, टॉयलेट करते करते उसको देख लिया, और देख के मन में सोचा, अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत लड़की है, और ये खूबसूरत लड़की ये यहाँ क्या कर रही। पर वो तो शराब पिया हुआ था, उसको क्या, शराब के नशे में उसको तो कुछ दिखाई नहीं दिया। पर क्या हुआ, वो धीरे धीरे उसके आगे बढ़ने लग गया, और जैसे ही बढ़ने लग गया, पता है, और बढ़ने लग गया, पता नहीं ऐसा क्या हुआ वहाँ से। तो दौड़ के भाग के वो नहीं, वो जैसे तैसे करके कमरे में आके और कैसे कैसे अजीब से हरकतें करने लग गया ऐसे। तो सब कोई बोल रहा, अरे ये पॉटी की स्मेल कहाँ से आ रही है, ऐसा क्या गंदा बदबू आ रही है। तो पता है दोस्तों, वो चुड़ैल क्या की थी, तो उस आदमी के पूरे बॉडी पे जो होता है ना, पूरी पॉटी लगा दी थी। अब इतना सारा कहाँ से लाई थी वो पता नहीं दोस्तों। और उसके घर वाले, जैसे उसकी माँ और बेटी ही थी और कोई नहीं था उसके घर पे, और उठी उसकी माँ बेटी दोनों, और रोना धोना मचा दी। पूरे उसके आसपास के पड़ोसी को इकट्ठे कर ली। तो सब ने पूछा क्या हुआ। तो फिर वो बंदा ने बताया कि मैं वहाँ गया था एक खूबसूरत लड़की को देख के, और वही मेरे को ऐसा कर दी। उसके बाद मैं बहुत ज़ोरों से दौड़ के भागा, तो भाग के फिर आया जान बचा के। तो ये हुआ बात। और दूसरी बात तो कि वो चुड़ैल वहाँ रहती है दोस्तों, और पता है, जैसे हर शनिवार और मंगलवार के दिन ना, वहाँ पे ना, जैसे 12 बजे के बाद किसी बच्चे का और कभी औरत का आवाज़ आती है। पर एक औरत का आवाज़ तो आती है। एक भाभी थी, नई थी, वहाँ पे आई थी, है ना। तो हमारे घर पे हमारे बिल्डिंग के ही नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, तो उनके घर के जो दरवाजे हैं वो गली के मुंह पे खुलती थी, और बहुत बड़ा सा गली है वो। तो वो बोल रही थी, वो नई थी ना, तो वो आई थी। तो भाभी सुनी, और भैया लोग भी उस समय नए आए थे, वो बुआ लोग। तो रात को तकरीबन 12 बजे के बाद उन लोग तो सोते ही थे, 1 बजे 1:30 बजे,
ऐसे पिक्चर उक्चर देखते थे भैया भाभी, नए नए भी शादी हुई थी नहीं उन्हें तो, और आए भी थे इन लोग यहाँ पे नया। तो उन लोग को आवाज़ आ रहा था रोने का। तो फिर दरवाज़ा उन लोग खोल के बस देखा और बोला कि कोई दिखाई नहीं दिया, पर रोने का आवाज़ आ रहा था। हर शनिवार और मंगलवार को आवाज़ आती है और अमावस्या पूर्णिमा में भी आती है। तो फिर पता है दोस्तों फिर क्या हुआ, तो उन लोग फिर सुबह हुए ऐसा बताया। फिर मैं बोली कि मैं भी छोटी थी, मैं बोली कि नहीं ऐसा सब बात है, भाभी मत खोलिएगा दरवाज़ा। तो वो तो हो गया। और पता है दोस्तों क्या हुआ, तो एक दिन जैसे कि मेरे भैया और भैया के सारे दोस्त उन लोग शादी पार्टी से आ रहे थे, ठीक है। तो आ रहे थे तो सब दोस्त बोला कि गली के अंदर मजाक कर रहा था, बोला कि चल मेरे को पहले, मेरा घर है, मेरे को छोड़ दो। वो बोल रहा है मेरे को छोड़ दो। तो ऐसे ही करके क्या हुआ कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, वही लड़की थी, वही गली में ही रहती है वो। तो वो ना एक हम लोग का मतलब एक बहुत बड़ा सा बैर का पेड़ था। तो वो मतलब लगातार ही वो पेड़ की तरफ देखी जा रही थी। और हर लड़के उसको मतलब लड़के लोग तो होते हैं छिछोरे होते हैं, तो लड़के लोग सब उसका दोस्त सीटी बजा रहा है, कोई उसका मुंह देख रहा है और कौन है कर रहा है। तो वो कुछ बोल नहीं रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है। कम से कम 5 से 6 लड़के थे वैसे ही। और पता है दोस्तों फिर क्या हुआ, और आगे बढ़ने गए और उसकी आंखें तो बहुत ही बड़ी। अब भैया बोला कि इतनी खूबसूरत लड़की थी कि वैसी लड़की तो लाइफ में कभी भी नहीं देखा। और शीशे के जैसे उसकी पूरे बॉडी चमक रहा था, इतना ही फेस ग्लोइंग उसकी, बहुत सुंदर आंखें तो बहुत सुंदर, और आंखें की पलक भी उसकी नहीं झपक रही थी। और पता है दोस्तों जैसे ही सामने बढ़ने गया उसकी पैरों की तरफ ध्यान चला गया और देखा कि उसकी पैर ही उल्टी थी और पैर में चप्पल नहीं, जूता, अजीब सा। तब वहाँ से सब बोला कि भागो यहाँ से। और वो जो लड़का था ना, वो जिस गली में रहती है, गली के कोने में, जैसे कि मान लो कि 10 कदम चल के वो लड़की है और हाँ इस गली के सामने ही उस लड़के का घर है। वहाँ से दौड़ के तो भागा और लड़के रात भर बुखार हो गया उसका, मतलब उसको वो हवा लग गया था कुछ ऐसा। तो वो डर गया। तो उसकी मम्मी थी उसकी, और मम्मी थी उसके बड़े भाई अलग रहता था, उसकी वाइफ का देखी। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, उसको फिर झाड़ फूँक वाले बुलाए, उसको झाड़ फूँक किया गया तो वो ठीक हुआ। और भैया का दोस्त भैया लोग सब बहुत डर गए थे। और मेरी बड़ी मम्मी, मेरी चाची, मेरी मम्मी लोग हमेशा बोलती थी कि कोई रोने का एक औरत का आवाज़ आता है। एक पता है दोस्तों, तो मैं भी सोची कि आज शनिवार है, कभी मंगलवार या शनिवार आता था, मैं छोटी थी, मैं सोची चलो मैं भी सुनती हूँ होता क्या है। तो ऐसे मैं सुनी थी। भैया वाला कहानी तो बाद में सुनी कि भैया शादी वादी में गया था तो चुड़ैल को देखा, ये वो आदमी एक चुड़ैल को देखा, उसको जो बहुत बॉडी में पोटी लगा दी। ये सब तो बाद में, पहले मैं सुनी थी एक चुड़ैल रहती थी, तो ये सब बहुत बाद में सुनी कि लोग उसको देख भी लिए। तो दोस्तों मेरे भैया बोला ठीक है मैं भी जग के सुनूंगा। मेरा भैया जग के बोला, मेरे को मार रहा था, क्या रे झूठी, ये सब बात फैला के, अफवाह फैला के तो क्या करती है, ये सब कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ सब बेकार है, सब झूठा बात है। तो झूठी बात है, चलो मैं कुछ नहीं बोलती थी। पर दोस्तों मैं भी उस टाइम नहीं सुनी थी कभी, क्यों मैं ऐसे क्यों झूठ बोलूँ कि मैं सुनी थी। लेकिन नहीं, अब मेरी चाची बोलती थी कोई औरत है जो रोता है। और पता है एक दिन क्योंकि हम लोग वहीं रहते थे, हम लोग का घर से थोड़ा आगे है। और पता है दोस्तों मेरी एक बड़ी मम्मी है, तो मेरी एक चाची भी है, उनका होटल था। होटल में डेली वो बड़ी मम्मी खाना खाती थी रात को 12 बजे, 12:30 बजे। होटल जब बंद होने का टाइम रहता था ना, सब होटल के लोग खा पी के चले जाते थे, तब वो लोग खाना खाते थे। तो मेरी बड़ी मम्मी और वो चाची जो थी, तो एक दिन रात को ऐसा हुआ कि रोने का आवाज़ आया। तो उन लोग सोचे कि कोई हस्बैंड अपने पत्नी से झगड़ा होकर मारपीट करके घर से निकाल दिया होगा, इसीलिए चलो थोड़ा जाके देखें। जैसे ही मेरी चाची आगे बढ़ी, फिर मेरी बड़ी मम्मी को याद आया, अरे नहीं ये तो रोता है, आज तो शनिवार है, भागो यहाँ से। फिर जैसे तैसे वो गली के मुंह पे ही घूम के उन लोग चले आई। गली के आगे बहुत आगे हैं, पर बाहर से ही दिखता है, इतना लंबा चौड़ा गली है ना, पूरा सीधा में, ऐसे ना कुछ टर्न करना नहीं है, कुछ मोड़ना नहीं है, पूरे सीधे में ही है। तो उन्होंने ऐसा देखा कि आवाज़ तो आ रही है,
फिर वापस से घर भाग गई। तो पता है दोस्तों, ऐसे ही मैं इतने दिनों से कभी कभी नहीं सुनी थी दोस्तों। इसमें क्यों झूठ बोलूँ। पता है दोस्तों, तकरीबन साल 2 साल के पहले की बात है। मैं सोई थी दोस्तों, इतना ही भयानक आवाज़ आ रहा था, इतना भयानक आवाज़ आ रहा था रोने का। मैं रात भर सो नहीं पाई और तकिए को कानों से लगा के दबा के सो रही थी। मतलब बहुत ही भयानक, ऐसा लग रहा था कि बिल्ली रो रहा है, कभी लग रहा है औरत रो रहा है। पर बिल्ली रोएगा तो बिल्ली ऐसा नहीं रोएगा। और कभी लग रहा कुत्ते रो रहे हैं दोस्तों। ऐसा था मतलब वो आवाज़ कि मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों। कैसे मैं बताऊं कि किस टाइप का आवाज़ था, मैं करके भी नहीं बता पाऊंगी आपको। तो बहुत ही भयानक आवाज़ था दोस्तों। ये सच है, चुड़ैल और डायन की चाशनी ये सब होता ही है। तो दोस्तों देखो, मैं थोड़ी थक गई थी इसलिए मैं सो नहीं पाई थी ना, इसलिए मैं नींद आ रही थी, इसलिए मैं देखो फिर भी मैं ब्लॉग लेके आई हूँ दोस्तों। तो वीडियो एंड तक देखना तो ही समझ पाओगे, स्किप मत करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।